हरे कृष्णा। अगर आप सोचते हैं कि मैं उसको दुख दे के आज सुखी हो जाऊंगा, तो भूलो मत। जितना दुख आज आप उसको दे रहे हो, उतना ही दुख आपको मिलेगा, अवश्य मिलेगा। एक उदाहरण लेते हैं, यमराज जी का उदाहरण लेते हैं। यमराज जी ने क्या किया था, मांडुक्य मुनि को उस चीज का उन्हें दंड दिया था जिसके वो भागीदारी थे ही नहीं। एक्चुअली हुआ क्या था, जब मांडुक्य मुनि एक दिन शाम के टाइम पे क्या बाहर हाथ धो रहे थे अपना, और अचानक से कुछ चोर आ जाते हैं। चोर जो है मांडुक्य मुनि से झूठ बोलते हैं। ये कहते हैं कि मेरे पीछे कुछ लुटेरे हैं, क्या आप अपनी संपत्ति आपकी कुटिया में रख सकते हैं? तब मांडुक्य मुनि कहते हैं, हाँ, तुम जितनी भी संपत्ति है मेरी कुटिया में रखो और तुम पीछे के रास्ते से भाग जाओ और बाद में ले जाना। फिर क्या होते हैं, जो उसका पीछा करते हैं वास्तविकता में वो लुटेरा चोर नहीं होते, वो राजा के मंत्री होते हैं जो उस चोर को पकड़ते हैं। वास्तविकता में वही चोर होते हैं जो उनके घर पे अभी कुछ पश्चात पहले सारी संपत्ति रख के जाते हैं। तब उन मंत्रियों ने क्या किया, मांडुक्य मुनि को पकड़ लिया, और मांडुक्य मुनि को पकड़ने के पश्चात वो राजा के सामने ले जाते हैं। राजा बिना कुछ सुने उसको दंड दे देते हैं और ये बोलते हैं कि इसको नुकीले कांटों के ऊपर बैठा दिया जाए। लेकिन मांडुक्य मुनि को जब कीड़ों के ऊपर बैठा दिया जाता है, नुकीले कांटों के ऊपर बैठा दिया जाता है, तो मांडुक्य मुनि को कुछ भी नहीं होता। तब राजा जाते हैं और क्षमा याचना मांगते हैं। तब मांडुक्य मुनि कहते हैं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। फिर मांडुक्य मुनि कहाँ जाते हैं, मांडुक्य मुनि धर्मराज यानी यमराज के पास जाते हैं और यमराज जी से प्रश्न करते हैं कि मुझे इस बात का दंड मुझे क्यों मिला, क्यों मिला मुझे इस बात का दंड। तब यमराज जी बताते, जब तुम छोटे थे तब तुमने क्या किया था, नुकीले कांटों से ग्रास हॉपर की आंखों में आर पार बीत देते थे। तब मांडुक्य मुनि कहते थे, उस आयु में, जिस आयु में मैंने ये किया, उस आयु में करने से हमें मुझे उसका पाप कर्म नहीं लगता। क्योंकि जब हमारी आयु जब छोटे 5 या 4 साल तक रहती है, हम कुछ गलतियां करते हैं तो उस गलती की सज़ा हमें नहीं मिलती, उस गलती की सज़ा हमें बिल्कुल भी नहीं मिलती। तो मांडुक्य मुनि यमराज से कहते हैं, तुम धर्मराज होते हुए भी मुझे उस बात की सज़ा दी, उस बात का मुझे पश्चाताप करना पड़ा जिसके मैं योग्य नहीं था, जिसके मैं भागीदारी नहीं था। जाओ, धर्मराज होने के पश्चात भी तुम्हारी जो बुद्धि है शूद्र की तरह है। तुम 100 वर्ष इस जन्म मृत्यु के लोक में जियोगे और तुम्हारा जो जन्म होगा एक शूद्र गर्भ में होगा। तो इससे हम क्या समझते हैं कि हमने जिसको जितना दर्द दिया है, जितना दुख दिया है, उतना ही हमें सहना पड़ेगा। हरे कृष्ण।